हिंदुस्तानियों का मंदिर है सबसे बड़ा, उसमें इस तरह की धक्का मुक्की और अनर्गल बातों का वहाँ पर उपयोग होना, उसके बाद गलती नहीं हो फिर भी ज़बरदस्ती गलती साबित करने की कोशिश करना। आप देख रहे हैं द पेज इनसाइड और अभी हम हीरालाल चौक में हैं और जिस तरह से जो है लगातार संसद भवन में जिस तरह से जो है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो बयान दिया गया था उसको लेकर लगातार जो है विरोध प्रदर्शन जारी है। अभी हम हीरालाल चौक में हैं और यहाँ पे भी तमाम जो जेएमएम के नेतागण हैं वो सारे जो है विरोध प्रदर्शन विरोध मार्च निकाले हैं। क्या कुछ है इन चीज़ों को हम जानने का प्रयास करते हैं। आराम से देखिए, अगर देश का गृह मंत्री तड़ी पार हो, अनपढ़ हो, तो उसके जुमले ऐसे ही होंगे। जिस तरह के जुमलों का प्रयोग अभी लोकसभा सत्र के समय में गृह मंत्री ने किया, जो अत्यंत ही निंदनीय है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम होगा, क्योंकि संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर जी, जिनके द्वारा संविधान को लिखा गया और जिस संविधान के सहारे पूरे हिंदुस्तान चल रहे हैं, उसको उन्होंने गाली देने की काम की। ये यहाँ के 150 करोड़ भारतीयों का अपमान किया है इन्होंने। इन्हें हम मांग करते हैं कि ये इस्तीफा दें और गद्दी छोड़ें। ऐसे व्यक्ति से देश और राज्य का भला नहीं हो सकता। और राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज भी हुआ है। देखिए, ये लोग ऐसा माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं कि देश में अराजकता का माहौल हो, और ये जिस तरह का भी चाह रहे हैं, चाहे संविधान का संशोधन हो, कानून में बदलाव हो या और भी दूसरी बातें, उसको ये लोग लागू करना चाहते हैं। जो संसद भवन संविधान के लिए और हिंदुस्तानियों का मंदिर है सबसे बड़ा, उसमें इस तरह की धक्का मुक्की और अनर्गल बातों का वहाँ पर उपयोग होना, उसके बाद गलती नहीं हो फिर भी ज़बरदस्ती गलती साबित करने की कोशिश करना, ये इस बात को दर्शाता है कि ये हिंदुस्तान में अपने तरीके से बदलाव लाना चाहते हैं और राजतंत्र की तरफ धकेलना चाह रहे हैं, जिसका सभी देश के नागरिकों को भर्त्सना करनी चाहिए और इससे हमें बचना चाहिए। और इसके लिए जितना भी प्रोटेस्ट हो हम प्रोटेस्ट करेंगे और अमित शाह से हम इस्तीफे की मांग करते हैं। बताइए, में खड़े होकर देश का गृह मंत्री जिस भाषा का प्रयोग किया गया उनके द्वारा, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि देश का लोकतंत्र का मंदिर लोकसभा के अंदर खड़े होकर संविधान के रचयिता के प्रति इस प्रकार का व्यवहार ये कहीं से भी सराहनीय नहीं है। इसकी निंदा होनी चाहिए और उन्होंने जो व्यवहार किया है उसके लिए देश की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो गया है, कहीं अरेस्ट। देखिए, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। विपक्षी दल को लोकसभा के अंदर जाने से रोकने के लिए पूरी भाजपा टीम वहाँ लगी थी, और जब कांग्रेस के लोग या अन्य विपक्षी सदस्य सदन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो उनको धक्का मुक्की किया गया। तो ये संविधान विरोधी लोग हैं, संविधान की ये हत्या करना चाहते हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं संविधान की हत्या का। ये संविधान बदलना चाहते हैं, ये मनोवाद स्थापित करना चाहते हैं और देश की बहुसंख्यक आबादी इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। इनको इसका जो चुकाना पड़ेगा, कीमत चुकाना पड़ेगा। और आज देश में उबाल है संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर जी के प्रति। इन्होंने जो एटीट्यूड दिखाया और जिस अपमान के शब्दों का प्रयोग किया, इन्होंने फैशन बताने की कोशिश की, तो ये निंदनीय है। इसकी घोर निंदा होनी चाहिए पूरे देश के अंदर। और जनता में एक गुस्सा है, एक उबाल है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को देश की जनता पूजती है। इन्होंने देश को एक संविधान दिया है जिस पर आज पूरा देश चल रहा है। उस संविधान को मिटाने की जो लगातार कोशिश हो रही है भाजपा के द्वारा, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए, क्योंकि देश का गृह मंत्री अगर इतनी हल्की बात करेगा तो देश का क्या होगा। इसलिए देश के गृह मंत्री ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो कहीं से माफ़ी योग्य नहीं है। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। उन्हें चाहिए कि उन्हें कैबिनेट से बाहर करें
और उनको सबक सिखाए। धन्यवाद। कोई किसी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर की